हेलो एवरीवन। इस क्विक वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से नोट मेकिंग करेंगे। पेपर जो हमारा फर्स्ट पेपर है ना हिस्ट्री का, उसमें किस तरीके से नोट मेकिंग की जाती है वो देखी जाएगी। सबसे पहली बात देखते हैं कि हमको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही क्यों है हिस्ट्री के पेपर में। तो देखो, हिस्ट्री मतलब कुल मिला के स्टोरीज़ है और स्टोरीज से ही क्वेश्चन निकलते हैं। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, है ना, उनकी वहाँ की पॉलिटी कैसी थी किसी भी डायनेस्टी की, फिर उसके बाद वहाँ पे इकॉनमी कैसी थी, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इस तरीके के 4-5 आयाम रहते हैं। तो उनको हमको स्टोरी बहुत सारी रहती है, तो बहुत सारे पेजेस में बुक रहती है, तो क्विक रिवीजन नहीं हो पाता। इसलिए हमको कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत है और रिवीजन हमारा फास्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाई जाएगी हिस्ट्री के पेपर के लिए। तो सबसे पहले कोई भी एक पेज लो। अभी मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगा किस तरीके के नोट्स बनाते, और वहाँ पे लिख दो आप कि प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन कौन से उस टॉपिक से आए हैं और उसके बन सकते हैं, और उसके बाद PYQ यानी कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं। याद रखना, जब कभी भी आप नोट्स बनाओगे तो 3 मार्कर के लिए अलग से नोट्स बनाना। अलग से नोट्स मत बनाना का मतलब ये क्या होगा कि जैसे मान के चलो इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हो, तो आप 3 मार्कर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अलग अलग से बना लिए अपन ने नोट्स, और 11 और 5 मार्कर की एक साथ क्वेश्चन बनाना। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि जैसे सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों आयाम पूछा तो वो 11 मार्कर में ही पूछेगा, लेकिन सिर्फ सोशियो पूछा तो 5 मार्कर में पूछेगा। तो आपका 11 मार्कर का ही कंटेंट 5 मार्कर और 11 मार्कर को फुलफिल करेगा। इसलिए 3 मार्कर को अलग से और 5 और 11 मार्कर को एक साथ। और याद रखिए, जब कभी नोट्स बनाए तो पूरे फुल सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, कीवर्ड्स लिखिए और आगे बढ़िए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सैंपल्स कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात देखिए, ये अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स बनाए। तो अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो 2015 में पूछा, कोड दीजिए अभी 2022 में पूछा, 6 मार्कर, यानी उस टाइम पे 6 मार्कर होता था। 5 मार्कर में क्या पूछा और 11 मार्कर में क्या पूछा क्वेश्चन देख रहा है। राइट अ शॉर्ट नोट डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 2017 में पूछा। डिस्कस द कल्चरल कॉन्टेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया विद द सदर्न ईस्ट एशियन कंट्रीज 2017 में पूछा। तो 3 मार्कर में अपन ने कैसे लिख लिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है उससे, ग्रेट बाथ से, लोथल से, किसने कब ढूंढा, कौन सी जगह पे। इस तरीके से ये नोट्स बना लिए। वैसे ही अपन ने ये बना लेंगे हम कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, तो पॉसिबल थ्योरीज कौन कौन सी डिक्लाइन होने की वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी थी, ये बन गया। फिर उसके बाद और प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जैसे धोलावीरा के 3 मार्कर में बन जाएगा, चन्नू द्रड़ो, बनीवाली, है ना। फिर उसके बाद हड़प्पन स्क्रिप्ट किस टाइप की थी। इस तरीके के हमको नोट्स बनाते हुए जाना है। तो कुल मिला के मैक्सिमम रिटेंशन, मिनिमम वर्ड्स, इस तरीके से हमको चीज़ों को लिखना है। तो एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स अपन को देखना है। सबसे पहली बात शॉर्ट्स पे लिखना है ना, क्विक रिवीजन हो जाए हमारा, ये हमारा मकसद रहेगा। और सबसे पहली बात कि प्रोबेबल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उस टॉपिक से, क्योंकि इतनी सारी बकवास तो उसमें होती ही नहीं, काम के पॉइंट्स लिखते हैं। अपन प्रीलिम्स में बहुत सारे फैक्ट याद रखते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेड चीज़ें ही होती हैं। और 3 मार्कर्स अलग से बनाएं, और उसके बाद याद रखें कि कोई भी चीज़ को फुल सेंटेंस के फॉर्मेट में ना लिखें, ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिटेंस कर सकेंगे। ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट मेकिंग की सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।